धैर्य रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के भाग्य का निर्धारण उसके कर्मों से होता है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आएगा, बस तुम अपने कर्म में लगे रहो। जब हम अपनी पूरी मेहनत और विश्वास के साथ काम करते हैं तो भाग्य हमें वैसे ही पुरस्कृत करता है जैसे हमें चाहिए। जीवन में कभी भी किसी चीज के खत्म होने पर दुखी होना सही नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे लिए लिखा है वह समय आने पर हमें मिलेगा। जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही हमारी मेहनत और विश्वास से हमारे सपने भी समय के साथ आकार लेते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ हमें अब नहीं मिल सकता, तो हमें अपने मन को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। समय के साथ हमारी मेहनत हमें वही देता है जो हमारे भाग्य में होता है। कुछ चीजें हमें जल्दी नहीं मिलती, लेकिन वे हमें उसी समय मिलती हैं जब हम उनसे सबसे ज्यादा डिजर्विंग होते हैं। हर व्यक्ति का नसीब अलग होता है और सबकी यात्रा भी अलग होती है। कभी हमें लगता है कि दूसरे लोग अधिक खुश हैं या सफल हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए जो सही है वही हमें मिलेगा। कभी किसी की सफलता से घबराएं नहीं, क्योंकि हमारा भाग्य हमें वह देगा जो हमें चाहिए और जब हमें चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, जो तुम्हारे लिए नियति में लिखा है वह किसी भी हालत में तुमसे छूट नहीं सकता। यही सच्चाई है जीवन की। हमें जितना अधिक कर्म पर विश्वास होगा, उतना ही हमारे नसीब में जो है वह हमारे पास आएगा। हमें सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। बाकी सब चीजें समय और ईश्वर के हाथ में हैं। जीवन में हर पल की एक खास अहमियत होती है और हर काम का अपना समय होता है। जब हम समझते हैं कि जो हमारे भाग्य में है वह हमें मिलेगा, तो हम उस पर विश्वास रखने लगते हैं। किसी भी काम को करने से पहले हमें अपना सबसे अच्छा देना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। कभी भी किसी स्थिति को देखकर घबराने की जरूरत नहीं होती। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो नसीब में है वह हमें मिलकर रहता है। समय से पहले या बाद में नहीं, वही समय आता है जब हमें हमारी मंजिल मिलती है। हमें सिर्फ धैर्य रखना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। नसीब का खेल बहुत अद्भुत होता है। कभी हमें लगता है कि कुछ हमारी पकड़ में नहीं है, लेकिन समय आने पर हम देखते हैं कि वही चीज हमें बिना किसी प्रयास के मिल जाती है। यही जीवन का सच है, जो हमारे लिए है वह हमें मिलेगा। हमें केवल प्रयास करते रहना है, बाकी सब कुछ ईश्वर की योजना पर छोड़ देना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे नसीब का हिस्सा होता है। हर चीज का एक विशेष समय होता है और यही जीवन का खेल है। हमें कभी भी किसी चीज को जल्दी पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए लिखा है वही हमें मिलेगा। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि वह सब कुछ खो चुका है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हम खोते हैं वह कभी न कभी और किसी रूप में वापस आता है। केवल अपनी उम्मीदें और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। हमारी मेहनत के साथ साथ हमें विश्वास भी रखना चाहिए कि जो हमारे लिए है वह हमें मिलेगा। समय और परिस्थिति केवल एक कड़ी होती है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। कभी किसी से तुलना मत करें। आपके जीवन का रास्ता आपके लिए अलग है। जो आपका है वह आपको जरूर मिलेगा। बस कर्म करते जाएं और नसीब पर विश्वास रखें। कभी किसी बात को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि जो आपका है वह समय आने पर आपको मिलेगा। हम जितना धैर्य रखेंगे उतना ही हमें जीवन में मिल जाएगा। हर वस्तु, हर विचार और हर कार्य का अपना सही समय होता है। जो हमारे लिए है वह कभी नहीं छूटता। बस हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारी दिशा तय करते हैं और समय उसे पूरा करने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन में पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं तो हमें वही मिलता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। यही सच्चाई है कि जो हमारे जीवन में होने वाला है वह सही समय पर मिलेगा, चाहे हम उसे देख पाएं या न देख पाएं। हमें केवल ईश्वर और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। जब जीवन में कोई इच्छा पूरी नहीं होती
तो यह समझो कि जो तुम्हारे लिए जरूरी था वह तुम्हारे पास नहीं आया। समय हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। कभी कभी वह जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता, और जो हमारे लिए अच्छा है वह समय आने पर हमारे पास आता है। कठिनाइयां हमेशा अस्थायी होती हैं। जब हम जीवन की कठिन राहों से गुजरते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि ये केवल हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। ये रुकावटें असल में हमें हमारी मंजिल के और करीब लाती हैं। इसलिए कभी भी हार मानने का नाम न लें, क्योंकि हर एक कड़ी मेहनत का परिणाम हमें एक दिन जरूर मिलेगा। भाग्य और कर्म दोनों का गहरा संबंध है। अगर हम अपने कर्म सच्चे दिल से करते हैं और किसी भी कार्य में सच्चाई का पालन करते हैं तो हमारा भाग्य खुद हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। कोई भी मुश्किल हमेशा अस्थायी होती है, लेकिन हमारा कर्म हमेशा हमें सही दिशा दिखाता है और सफलता के द्वार खोलता है। जीवन के हर कदम में यह जानना जरूरी है कि जो हमें चाहिए वह समय पर हमें मिलेगा। हमें केवल अपनी मेहनत और इरादों को सही दिशा में रखना होता है। अपने प्रयासों में सच्चाई और ईमानदारी रखें, क्योंकि ये दो चीजें हमारे जीवन को हर चुनौती से पार कराती हैं। जब हम किसी काम में ईमानदारी से लगते हैं तो हमारा भाग्य हमें कभी ना कभी हमारे मेहनत का फल देता है। हो सकता है वह समय थोड़ा लंबा हो, लेकिन एक दिन हमें हमारे प्रयासों का सही और मीठा परिणाम जरूर मिलेगा। यह जीवन का एक सत्य है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। जब हम सही दिशा में चलते हैं और अपने अंदर विश्वास रखते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रुकने नहीं देती। हर कठिनाई हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक और अवसर देती है। कभी भी किसी भी स्थिति में अपने रास्ते से भटकने का नाम न लें, क्योंकि जो हमारे लिए होगा वह समय आने पर खुद हमारे पास आएगा। हर किसी का समय अलग होता है। कुछ चीजें हमें जल्दी मिलती हैं, कुछ समय लेती हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि जो हमारे लिए लिखा है वही हमें मिलेगा। यदि हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं तो जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा, चाहे हमें उसे अभी न दिखाई दे। ईश्वर की राह पर चलते हुए हमें विश्वास रखना होता है कि जो हमारे लिए नियत है वह हमें सही समय पर मिलेगा। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, ईश्वर का आशीर्वाद हमें कभी निराश नहीं होने देता। जिस रास्ते पर हम चलते हैं वह हमें हमेशा हमारी मंजिल तक पहुंचाता है, चाहे वह रास्ता किधर भी जाए। जब हम अपने जीवन के कार्यों में पूरी निष्ठा और विश्वास से लगे रहते हैं तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारे लिए सही है वही समय आने पर हमें मिलेगा। हमारी मेहनत, हमारी सोच और हमारा समय हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। हमें केवल धैर्य और विश्वास रखना होता है। जीवन में हर कठिनाई एक अवसर की तरह होती है। यह हमें यह सिखाती है कि हर समस्या के पीछे एक समाधान है। यदि हम किसी भी कठिनाई से घबराए बिना उसका सामना करते हैं तो हमें उसकी सच्चाई समझ में आती है और हम उसे पार कर अपनी मंजिल के और करीब पहुंच जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कोई भी समय किसी के लिए बुरा नहीं होता। अगर आज कुछ नहीं हो रहा तो समझो कि तुम्हारे लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। कभी कभी जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होता, और जो हमें चाहिए होता है वह समय आने पर हमारे पास आ जाता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और धैर्य से काम लो। जब हम अपने कर्मों में सच्चाई रखते हैं और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा। यह जीवन का अनुभव है कि जब हम सही दिशा में चलते हैं तो हमारा भाग्य हमें कभी भी निराश नहीं करता। जीवन की राह में जो भी आता है वह हमें एक नई दिशा देता है। कभी किसी चीज के लिए दुखी होने की बजाय उसे एक नए अवसर के रूप में देखो। हर दुख, हर कठिनाई हमें एक नई राह दिखाती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। समय के साथ हमें वही मिलेगा जो हमारी किस्मत में है। जब हम अपने कर्मों में सच्चे होते हैं तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं आती। यह जीवन का अनुभव है कि हमारे लिए जो लिखा गया है वही हमें मिलेगा। कभी भी खुद को किसी से कम या छोटे नहीं समझें, क्योंकि समय के साथ सब कुछ सही होता है। हमें अपनी यात्रा पर विश्वास रखना चाहिए।
जीवन में कभी भी कुछ खोने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो खोता है वह किसी अच्छे के आने का संकेत होता है। किसी भी चीज के लिए डरने की बजाय हमें अपने मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो हम चाहते हैं वह हमें समय आने पर मिलेगा। यह जीवन एक यात्रा है और हर कदम हमें हमारी मंजिल के और करीब ले जाता है। जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा, लेकिन हमें विश्वास और मेहनत पर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों में सच्चे रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो हमें वही मिलेगा जो हमारे लिए सही होता है। भाग्य और समय का मिलन ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है वही हमें एक दिन मिलेगा। हमें बस अपने कर्मों में ईमानदारी से लगे रहना चाहिए, क्योंकि वह हमसे कभी धोखा नहीं करते। जीवन में कोई भी कठिनाई या रुकावट अस्थायी होती है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हमारी मंजिल से नहीं हटा सकती। यह समय और कर्म ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमें वही मिलता है जो हमें सही होता है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी भलाई के लिए हो रहा है। जो हमें चाहिए होता है वह हमें हमेशा मिलता है, चाहे हम उसे तुरंत न देख पाएं। हमें केवल अपने कर्मों और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हर प्रयास में भाग्य भी तुम्हारा साथ देता है, बस तुम्हें सही दिशा में सही कर्म करना है। जो तुमने बोया है वही तुम काटोगे। जीवन में कभी किसी चीज का पछतावा न करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। यही सत्य है कि जब हमारी नियत सही होती है और हम अपने कार्यों में ईमानदारी से लगे रहते हैं तो जो हमारे लिए होगा वह हमें मिलकर रहेगा। जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो उस रास्ते पर रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन यह जान लेना जरूरी है कि रुकावटें असल में हमें हमारी मंजिल के और करीब लाती हैं। कभी कभी हमें उस रास्ते पर धैर्य से चलने की जरूरत होती है, क्योंकि सही समय आने पर हमें वह मिलेगा जो हमें चाहिए होता है। यह जीवन का नियम है कि जो हमें चाहिए वह समय के साथ हमें मिलता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, कुछ चीजें हमारे लिए सही समय पर ही आती हैं। कभी भी किसी चीज को खोने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो खोता है वह कभी अच्छे के लिए होता है। हर बदलाव हमें और भी बेहतर बनाता है। जब हम सच्चे दिल से अपने कार्यों में लगे रहते हैं तो हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है। यह समय ही हमें वह देता है जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। कभी भी किसी बात पर शंका करने की बजाय हमें अपने प्रयासों में विश्वास रखना चाहिए। विश्वास और मेहनत हमेशा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। सच्चाई यह है कि जो हमारे लिए तय है वह हमें सही समय पर मिलेगा। जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं लेकिन वह नहीं मिलती तो यह समझें कि वह हमारे लिए सही नहीं थी, और जो हमें चाहिए होता है वह समय आने पर हमें मिलेगा। हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह हमेशा हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब हमें किसी चीज के बारे में निराशा महसूस हो तो यह समझो कि वह हमारी किस्मत का हिस्सा नहीं है। हमारी मेहनत और सही दिशा हमें वह मिलेगा जो हमारे लिए सबसे बेहतर है। जीवन में कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारे प्रयास हमेशा हमें सफलता दिलाते हैं। यही सत्य है कि जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा, लेकिन हमें सही समय का इंतजार करना होता है। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा और विश्वास से करते हैं तो वह कार्य कभी विफल नहीं हो सकता। हमें यह समझना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वह हमें एक दिन मिलेगा। जीवन में कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती, और जो हमारा है वह समय आने पर हमारे पास जरूर आएगा। हमारी मेहनत और विश्वास हमें सही समय पर हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी निष्ठा और कर्मों की सच्चाई तुम्हारी नियति को बदलने की शक्ति रखती है। तुम जो चाहोगे वह मिलेगा, बस धैर्य रखो। यही जीवन का नियम है कि समय हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने प्रयासों को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा। कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि जब कुछ नहीं हो रहा होता तो वह हमारी भलाई के लिए होता है। हमारे जीवन में समय समय पर कुछ चीजें बदलती रहती हैं,
लेकिन जो हमारा है वह हमें समय आने पर जरूर मिलता है। इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी मेहनत हमें हमेशा हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। कभी भी किसी असफलता पर उदास होने की जरूरत नहीं होती। जब हम किसी चीज में असफल होते हैं तो यह हमें और भी मजबूत बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे लिए जो सही है वही हमें मिलेगा। अगर हम सही दिशा में चलते रहें और अपने कर्मों पर विश्वास रखें तो एक दिन वह हमें मिलेगी जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जीवन में कभी भी खुद को कमतर न समझें। हमारी मेहनत और हमारी सच्चाई हमेशा हमें सफलता दिलाती है। हमें अपनी दिशा पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए है वह हमें समय आने पर मिलेगा। किसी भी कठिनाई का सामना करते वक्त हमें यह समझना चाहिए कि यह अस्थायी है और एक दिन हमें सफलता का स्वाद जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा विश्वास सही होता है तो तुम्हारे कर्म हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। तुम्हारे रास्ते में जो कुछ भी आएगा वह तुम्हें केवल मजबूत बनाएगा। यही सच्चाई है कि जब हम अपने कामों में पूरी निष्ठा से लगे रहते हैं तो हमें समय आने पर वह मिलता है जो हमें चाहिए होता है। जीवन में कभी भी किसी चीज के लिए पछतावा न करो। यदि कुछ नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए अच्छा था। हमेशा याद रखो कि जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास समय आने पर आ जाएगा। इसलिए कभी भी किसी चीज के खोने से डरने की बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। जब हम किसी चीज को पूरी मेहनत और ईमानदारी से चाहते हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं होती। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए जो ठीक है वह हमें मिलेगा। कभी भी किसी कठिनाई का सामना करते हुए हमें यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि हम कब तक सफल होंगे, क्योंकि समय के साथ हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। यह जीवन एक यात्रा की तरह है। हमें इस यात्रा पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि जो हमें चाहिए वह हमें समय आने पर मिलेगा। हमारी मेहनत और सही दिशा हमें एक दिन हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। हमें अपने प्रयासों में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय हमें वही देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। कभी कभी जब जीवन में कुछ नहीं हो रहा होता तो हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे लिए सही चीज अभी आनी बाकी है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो हमारा है वह हमें मिलेगा। जीवन का यही सत्य है कि हमें वही मिलता है जो हमारे लिए सही होता है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारी किस्मत का हिस्सा है। कोई भी अनुभव बिना किसी कारण नहीं होता। यदि आज तुम किसी चीज को नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारा नहीं था। समय आने पर वह तुम्हारे पास आएगा जब तुम इसके लायक बन जाओगे। जीवन में कुछ भी जल्दबाजी में नहीं होता, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत सही दिशा में होती है तो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देर नहीं लगती। अगर कुछ हासिल नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम नाकाम हो। यह जीवन का तरीका है कि तुम्हारे लिए जो चीज बनी है वह निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगी। किसी चीज का खोना दरअसल कुछ बड़ा पाने की शुरुआत होती है। यही सत्य है कि जब तुम्हारी नीयत सही होती है तो तुम जो चाहोगे वह मिलेगा। जब तुम किसी चीज की पूरी कोशिश करते हो तो वह चीज तुम्हारे पास आएगी। कभी भी अपनी यात्रा में निराश न हो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए होता है वह समय के साथ तुम्हारे पास आता है। जीवन में किसी भी बात पर पछतावा न करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए अच्छा है वह समय आने पर जरूर तुम्हारे पास पहुंचेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारी भविष्यवाणी होते हैं। जब तुम मेहनत और विश्वास के साथ चलते हो तो तुम्हारे लिए सही समय पर सही चीज आएगी। यह सत्य है कि हमें हमारे जीवन में वही मिलता है जो हमें वास्तव में चाहिए होता है। हमें इस बात पर भरोसा रखना चाहिए कि जो हमें चाहिए वह हमें मिलेगा। बस हमें धैर्य रखना होगा। जिंदगी में जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। तुम जब किसी चीज को खोते हो तो यह समझो कि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए तैयार है। यह जीवन का नियम है कि जो कुछ भी खोता है वह हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए होता है। इसलिए कभी भी पीछे मुड़कर देखो मत, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। कभी भी किसी असफलता पर निराश मत हो। याद रखो,
जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। असफलताएं हमें केवल सिखाती हैं कि हमें अपनी यात्रा में कुछ सुधार करने की जरूरत है। जो तुम्हारे लिए है वह समय आने पर तुम्हारे पास जरूर आएगा। बस तुम्हें धैर्य रखने की आवश्यकता है। यह जीवन एक यात्रा है और जैसे जैसे तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हो, तुम्हें सही दिशा मिलती जाती है। तुम्हारी मेहनत और सही समय मिलकर तुम्हें वह सब कुछ देते हैं जो तुम्हारे लिए है। कभी भी इस यात्रा में किसी को दोष मत दो, क्योंकि जो तुमने किया है वही तुम्हें मिलेगा। जब हम किसी चीज के लिए पूरी मेहनत करते हैं तो हम कभी न कभी उसे प्राप्त जरूर करते हैं। जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। हमें कभी भी किसी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह चीज हमारे पास जरूर पहुंचेगी। इस जीवन में जो हमारे लिए है वह कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। अगर कोई चीज हमें नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि हम अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन एक दिन हम उस चीज के लिए तैयार होंगे और वह हमारे पास आ जाएगी। जीवन की यह सच्चाई है कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास समय के साथ जरूर आएगा। जब हमें लगता है कि हम सबसे ज्यादा अकेले हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि असल में हम अकेले नहीं हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें सिर्फ उन्हें महसूस करने की जरूरत होती है। जीवन के कठिन पल में जब हमें लगने लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तभी हमें विश्वास करना चाहिए कि कठिनाइयां हमें सिर्फ अपनी ताकत पहचानने का मौका देती हैं। यही वक्त होता है जब हम खुद को और अपनी यात्रा को बेहतर समझ पाते हैं। कभी कभी जीवन में हम ऐसे मोड़ पर होते हैं जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। लेकिन असल में यही वो पल होते हैं जब हमें खुद पर और अपनी अंदरूनी शक्ति पर यकीन रखना होता है। हमारी असली ताकत तब सामने आती है जब हम असुरक्षा और अनिश्चितता के बावजूद अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। यही वक्त है जब हम सच्चे रूप में अपने जीवन का नेतृत्व करने की शक्ति पाते हैं। जब हमें लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं, तो असल में हम वही चीजें खो रहे होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं होती। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि जो कुछ भी हम खोते हैं वह किसी कारण से खोता है, और जो हमारे पास रहता है वही हमारी असल पहचान है। हमें उस चीज को संजो कर रखना चाहिए जो हमें सच्चे सुख और शांति की ओर मार्गदर्शन करती है, क्योंकि हर हार हमें एक नई शुरुआत का अवसर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हम अपने भीतर के डर और संकोच को छोड़ नहीं देते, तब तक हम असल में जीवन को नहीं जी पाते। यह हमें याद दिलाता है कि खुद पर विश्वास और अपने डर से बाहर निकलकर ही हम अपने जीवन का असली उद्देश्य पा सकते हैं। डर केवल हमारी सोच है और उसे पार करने के बाद हम जीवन के नए आयामों को देख सकते हैं। जब हम अपने डर से बाहर निकलते हैं तो हर चुनौती एक नया अवसर बन जाती है, जो हमें हमारी असली शक्ति का एहसास कराती है। कभी कभी सच्ची खुशी उस समय मिलती है जब हम अपनी छोटी छोटी सफलताओं को सराहते हैं और समझते हैं कि जीवन का असली सुख उन्हीं में छिपा होता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम हमेशा बड़े लक्ष्यों को पाने की दौड़ में रहते हैं, जबकि असल आनंद उस सफर में है जो हम इन छोटे कदमों के साथ तय करते हैं। हर कदम हमें एक नई दिशा दिखाता है और हमें उस रास्ते पर चलने की ताकत देता है जो हमें हमारे सच्चे लक्ष्य तक पहुंचाता है। जीवन में जब हम किसी से बुरा महसूस करते हैं या उनके साथ कुछ गलत करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हम किसी अन्य के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ गलत कर रहे होते हैं। दूसरों के साथ रिश्ते तब सबसे मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हैं और उनका साथ देते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि रिश्ते और सच्चे संबंध केवल बिना शर्त प्यार और समझ से बनते हैं, न कि पूरी तरह से परफेक्ट होने से। जीवन में सच्ची सफलता उस समय मिलती है जब हम गिरने के बाद फिर से उठकर आगे बढ़ते हैं। हम जितनी बार गिरते हैं उतनी बार हम कुछ नया सीखते हैं। यही सीख हमारे जीवन को ज्यादा मजबूत और बेहतर बनाती है। यह हमें हर संघर्ष से सीखने की प्रेरणा देती है कि असफलता सिर्फ एक कड़ी है जो हमें सफलता के रास्ते पर और अधिक दृढ़ बनाती है। संघर्ष हमें न केवल मजबूत बनाता है, बल्कि हमारी असली क्षमता को भी पहचानता है।
रिश्ते तब सबसे मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे के साथ अपने अच्छे और बुरे पल शेयर करते हैं, बिना किसी डर के। जब हम किसी को अपना सच्चा साथी मानते हैं तो हम उसकी कमियों को भी अपनाते हैं और एक दूसरे के साथ अपना जीवन सफर तय करते हैं। यह हमें यह समझाता है कि जब हम दिल से एक दूसरे के साथ होते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। प्यार और समझ ही रिश्ते की असली नींव होती है। जीवन में कभी किसी से मुकाबला मत करो, क्योंकि यह तुम्हारा व्यक्तिगत यात्रा है। जब हम खुद से मुकाबला करते हैं तो हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। बाहरी दुनिया से तुलना करने की बजाय हमें अपने भीतर की शक्ति से जुड़ने की आवश्यकता है। जब हम खुद से प्यार और सम्मान करते हैं तब हम हर स्थिति में शांतिपूर्वक और संतुलित रूप से जीवन जी सकते हैं। यह यात्रा हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने की ताकत देती है। जीवन में सफलता का मतलब हमेशा बड़े लक्ष्यों को हासिल करना नहीं होता। असल में सफलता उन छोटे छोटे क्षणों में बसी होती है जो हमें सच्चे सुख और संतुष्टि का अनुभव कराते हैं। जब हम छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट होते हैं तो बड़ी चुनौतियां भी हमें डराती नहीं। यह हमें यह सिखाती है कि असली खुशी उन पलों में है जो हमें हर दिन मिलते हैं, और हमें इन्हें स्वीकार करना और उनके प्रति आभार महसूस करना चाहिए। जब हम अपने जीवन के किसी कठिन पल में होते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि वह समय केवल एक अध्याय है, न कि पूरी कहानी। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और एक नया अनुभव देती है। असल में वह पल हमें मजबूत बनाता है और हमें उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां हमें अपने जीवन के उद्देश्य का असली ज्ञान होता है। हमें अपने संघर्षों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे हमें एक नई शुरुआत का अवसर देते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत अधिक दे रहे हैं और शायद वह हमें उतनी मान्यता नहीं मिलती, लेकिन असल में जब हम बिना किसी उम्मीद के देने में विश्वास करते हैं तो हमें अपने भीतर की शांति और संतुष्टि मिलती है। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। यही वह समय होता है जब जीवन के सचमुच के सुख का एहसास होता है। हमारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो हमें हर स्थिति में खुद को संभालने और अपनी परेशानियों से बाहर निकलने की ताकत देती है। जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं तो हमें कभी किसी बाहरी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं होती। हमारा आत्मविश्वास और आंतरिक शांति हमें हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करती है। बस हमें यह समझना चाहिए कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर ही छिपी हुई है। जीवन में सबसे बड़ी सफलता तब होती है जब हम दूसरों को खुशी देने के तरीके खोजते हैं। जब हम अपने अंदर प्रेम और दया को बढ़ावा देते हैं तो हम खुद को और दूसरों को एक नई दिशा दिखाते हैं। यह हमें यह समझाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के साथ साझा करने के लिए है। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करने की प्रेरणा देता है। जिन चीजों से हमें डर लगता है उन्हीं में अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। जब हम उन चीजों का सामना करते हैं जो हमें डराती हैं, तो हम अपने भीतर की असली ताकत को पहचान पाते हैं। डर सिर्फ हमारी कल्पना है और इसे पार करने के बाद हम अपने जीवन के नए आयामों को देख सकते हैं। जीवन में यही वो पल होते हैं जब हम खुद को सच्चे रूप में महसूस करते हैं और अपनी सीमा को पार करने की शक्ति पाते हैं। सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को पूरी तरह से जीते हैं। जब हम हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं और उसे पूरी तरह से अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। यही वो पल होते हैं जब हमें लगता है कि हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ रहे हैं और खुद को सही रास्ते पर पा रहे हैं। कभी कभी हम अपनी कमजोरियों से भागते हैं, लेकिन असल में हमें अपनी कमजोरियों को अपनाना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली ताकत बन सकती है। जब हम अपनी कमियों को समझते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, तो हम उन्हें शक्ति में बदल सकते हैं। यही वह समय होता है जब हम अपनी असली पहचान को समझते हैं और अपनी यात्रा पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। जीवन में सफलता और असफलता सिर्फ एक झलक होती है। असल में
हमारी यात्रा तब पूरी होती है जब हम अपने अंदर के बदलाव को महसूस करते हैं। जब हम किसी चीज को खोते हैं तो हम समझ पाते हैं कि वह चीज हमें जीवन की सच्ची कीमत नहीं सिखा रही थी। जो हमारे पास रहता है वही हमारे जीवन का असली धरोहर बनता है। हमें उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे लिए असल में महत्वपूर्ण हो। जिंदगी की राह पर हमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि हर बदलाव के साथ एक नया मौका आता है। बदलाव हमें अपने जीवन को नए तरीके से देखने और समझने का अवसर देते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि अगर हम परिवर्तन को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में नई ऊर्जा और दिशा पा सकते हैं। यही वह समय होता है जब हम खुद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन हमें चुनौती दे रहा है, लेकिन असल में हर चुनौती हमें एक बेहतर इंसान बनने का अवसर देती है। चुनौतियां हमें अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा देती हैं और हमें अपनी ताकत का सही मूल्य समझने का मौका देती है। यही वो समय होता है जब हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे अपनाते हैं। हमारा जीवन हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखते हैं तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है ताकि हम जीवन के हर पहलू को बेहतर तरीके से समझ सकें। जब हम अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं तो हम जीवन को नए रूप में देखने लगते हैं। जब हम दूसरों के प्रति समझ और सहानुभूति दिखाते हैं तो हम न सिर्फ उनका दिल जीतते हैं बल्कि अपनी आत्मशक्ति को भी महसूस करते हैं। जीवन में सबसे बड़े रिश्ते वह होते हैं जो प्यार और सम्मान पर आधारित होते हैं। जब हम अपने दिल से किसी का साथ देते हैं तो हम खुद को भी बेहतर महसूस करते हैं। यही वह वक्त होता है जब हम समझते हैं कि असली सुख दूसरों को देने में छिपा होता है। हर समस्या का हल हमारे भीतर ही छिपा होता है। जब हम बाहरी दुनिया से थककर अपने अंदर की शांति की ओर मुड़ते हैं तो हमें अपने जीवन के हर पहलू का समाधान मिल जाता है। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं और अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हमें जीवन के असली उद्देश्य का एहसास होता है। यही वह समय होता है जब हम जीवन को समझने और उसे पूरी तरह से जीने की ताकत पाते हैं। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता हमें खुद ही तय करना होता है। कभी कभी हम दूसरों की उम्मीदों से दबकर जीते हैं, लेकिन असल में हमें अपनी अपनी राह पर चलने की जरूरत होती है। जब हम अपनी राह खुद तय करते हैं तो हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य मिलता है। यही वह पल होता है जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि प्यार केवल एक भावना नहीं बल्कि एक कार्य भी है। जब हम किसी के लिए अपनी पूरी ईमानदारी और समर्पण से काम करते हैं तो हम उसे सचमुच प्यार करते हैं। यही वह समय होता है जब प्यार अपने असली रूप में सामने आता है और हमें उसके असली मूल्य का एहसास होता है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि समाप्ति केवल एक नया आरंभ होती है। हमें अपनी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर अंत के बाद जीवन हमें नई शुरुआत का अवसर देता है। यही तो जीवन की खूबसूरती है। जब कोई आपका दिल तोड़ दे या आपको तकलीफ पहुंचाए तो इसे अपने आत्मसम्मान का प्रश्न मत बनाइए। यह समझिए कि हर व्यक्ति अपनी समझ और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करता है। उनके कार्य आपके मूल्य को नहीं कम करते। खुद से प्रेम करें और आगे बढ़ें। आपकी खुशी आपके अपने हाथों में है। अगर आपको लगे कि आपका रास्ता कठिन हो रहा है तो यह सोचिए कि मुश्किल रास्ते ही खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। जीवन का असली आनंद उन कठिनाइयों में है जो हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे सपनों को साकार करने की दिशा में प्रेरित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम बिना स्वार्थ के अपने कार्यों को पूरा करते हैं तब हमें वास्तविक संतोष और शांति मिलती है। यह हमें सिखाता है कि हमारी मेहनत ही हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार है, न कि उसका परिणाम। हर इंसान अपनी अलग कहानी लेकर आता है। जब आप खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर देंगे
तभी आप अपनी असली पहचान को समझ पाएंगे। जीवन में दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि अपने आप का सबसे अच्छा संस्करण बनने की ओर ध्यान केंद्रित करें। सच्ची खुशी वह होती है जो हमें छोटे छोटे पलों में मिलती है। जब हम उन छोटी छोटी बातों की सराहना करना शुरू करते हैं जो हमें रोज खुशी देती हैं, तो हम अपने जीवन को और अधिक खूबसूरत बना लेते हैं। असल में छोटे छोटे पल ही हमारे जीवन का आधार होते हैं। जब लोग आपको समझने में असफल हो जाते हैं, तो यह याद रखें कि आपका उद्देश्य खुद को समझना है, न कि दूसरों को। खुद से जुड़े रहिए और अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। जब आप खुद पर यकीन रखते हैं, तब पूरी दुनिया आपको सही समझने लगती है। कभी कभी चुप रहकर भी सब कुछ कहा जा सकता है। मौन एक ऐसी भाषा है जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है। जब हम अपनी भावनाओं को मौन के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो हमें अपने भीतर की शांति का अनुभव होता है। मौन में एक गहराई होती है जो हमें खुद से जोड़ती है। जो समय बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उससे सीखा जा सकता है। हर गलती, हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। उसे अपने जीवन का एक अध्याय मानिए और आगे बढ़िए। यही तो जीवन है, सीखने और बढ़ने का सफर। कभी कभी रिश्तों में दूरी बढ़ जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि प्यार कम हो गया। सच्चे रिश्ते समय और दूरी से प्रभावित नहीं होते, वे केवल और मजबूत बनते हैं। जो आपके अपने हैं वे हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब आप अपने डर से मुक्ति पा लेते हैं, तभी आप असल में जीवन को जी पाते हैं। डर केवल एक भ्रम है जो हमें अपने सपनों से दूर रखता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। यही ताकत आपके जीवन को बदल सकती है। जब तक आप अपने दिल की सुनते रहेंगे, तब तक आप सही दिशा में चलेंगे। दिल की आवाज हमेशा सच्ची होती है और वह हमें उन रास्तों पर ले जाती है जो हमारे लिए बने होते हैं। अपने दिल पर भरोसा रखिए और वह आपको वहां ले जाएगा जहां आप वास्तव में जाना चाहते हैं। दूसरों को माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे बड़ी आजादी है। जब हम किसी को माफ करते हैं, तो हम अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। माफी हमें न केवल दूसरों से बल्कि खुद से भी जोड़ती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता माफी से होकर गुजरता है। आपका मूल्य आपके कार्यों से तय होता है, न कि आपके शब्दों से। जब आप अपने कर्मों से दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, तब आप अपनी असली पहचान को महसूस करते हैं। इसलिए हमेशा सही कार्य कीजिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कर्म ही आपकी पहचान है। जब आप अपने जीवन में किसी कठिन मोड़ पर होते हैं, तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। हर व्यक्ति अपने हिस्से के संघर्षों से गुजर रहा है। यह समझिए कि जीवन की हर चुनौती आपको मजबूत और समझदार बनाती है। यही चुनौती आपके जीवन को अर्थ देती है। सच्ची दोस्ती वह होती है जो वक्त और परिस्थितियों से परे होती है। जब आप किसी के साथ बिना किसी स्वार्थ के जुड़े होते हैं, तो वह रिश्ता हमेशा बना रहता है। दोस्ती एक ऐसा बंधन है जो हमें हर परिस्थिति में सहारा देता है। इसे संजो कर रखिए। जीवन में सच्चा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। जब आप किसी की मुस्कान की वजह बनते हैं, तो आपको अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। दूसरों की खुशी में ही हमारी सच्ची खुशी छिपी है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीखना हमारे हाथ में है। जीवन के हर अनुभव में एक सीख छिपी होती है, चाहे वह सुखद हो या दुखद। वह हमें परिपक्व बनाता है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो जीवन की हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। सकारात्मक सोच जीवन को सरल और खूबसूरत बना देती है। यही सकारात्मकता हमें सच्चे सुख का अनुभव कराती है। जो आपके पास है, उसकी कदर करना सीखें। अक्सर हम उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे पास पहले से होती हैं। जब आप अपने आशीर्वादों को गिनते हैं, तो जीवन स्वाभाविक रूप से खुशहाल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपना मन जीत लेता है, वह पूरे संसार को जीत सकता है। जब आप अपने भीतर की उथल पुथल को शांत करते हैं, तभी आप बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। हर रिश्ता अपने आप में अनमोल होता है। अगर आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं,
तो आपका जीवन खुशहाल हो जाता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी शर्त के कायम रहते हैं। जो भी हो, जीवन को खुलकर जीने का प्रयास करें। हर पल एक कहानी बनाता है और हर कहानी हमें अपने आप से जोड़ती है। अपने जीवन के हर पल को संजोना सीखिए, क्योंकि यही पल हमें यादें बनकर हमेशा के लिए खुशी देते हैं। जो लोग आपको दर्द देते हैं वे भी आपके शिक्षक हैं। वे आपको सिखाते हैं कि खुद को और मजबूत कैसे बनाया जाए। अपने आहत होने के अनुभवों को अपने विकास का आधार बनाइए और अपने अंदर नई ऊर्जा को जगाइए। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। अपनी खुशी को साझा करने से वह और भी बढ़ जाती है। जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो आपको अपने जीवन का असली अर्थ समझ आता है। जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। हर चीज को पकड़ कर रखना जरूरी नहीं है। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम चीजों को बहाव के साथ जाने देते हैं। जो आपका है वह अपने आप आपके पास आ जाएगा। जब आप कठिन समय से गुजर रहे हों तब यह जान लें कि यह समय भी बीत जाएगा। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। यह उतार चढ़ाव ही जीवन को जीवंत बनाते हैं और हमें अपने उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। हर इंसान के पास कोई ना कोई खास गुण होता है। जब आप अपने अंदर छिपे हुए गुणों को पहचानते हैं और उन्हें विकसित करते हैं तो आप अपनी असली पहचान बना पाते हैं। खुद पर विश्वास रखें और अपने गुणों को निखारें। जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। जब आप इस यात्रा का आनंद लेने लगते हैं तो हर छोटी छोटी बात में खुशी पाने लगते हैं। यह समझें कि यात्रा के हर पड़ाव का अपना महत्व है। जो लोग हमेशा आपके साथ रहते हैं उनका आदर करें। ऐसे लोग आपके जीवन में एक मजबूत सहारा होते हैं। उनकी कद्र करें और अपने रिश्तों को प्यार और स्नेह से संजोएं। हर इंसान को खुद से प्यार करना चाहिए। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं और अपने आप से प्यार करते हैं तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखती है। आत्म प्रेम ही सच्चा सुख देता है। जीवन में कभी हार मत मानिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा एक रास्ता होता है। अपनी कोशिशों को जारी रखें, क्योंकि हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर होती है। जो कुछ भी आपके पास है उसे दूसरों के साथ बांटने की आदत डालें। यह आपके दिल को सुकून देता है और आपको भीतर से समृद्ध बनाता है। देने का सुख पाने से कहीं अधिक होता है। कभी भी किसी को छोटा मत समझिए। हर व्यक्ति का जीवन कुछ सिखाने के लिए होता है। जब आप दूसरों से सीखने की आदत डालते हैं तो आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अपने सपनों को कभी मत छोड़िए। सपने देखने वाले ही जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें और विश्वास रखें कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जीवन में सब कुछ अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख। समय के साथ सब बदल जाता है। इस सत्य को स्वीकार करके आप हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकते हैं। जब आप परिवर्तन को गले लगाते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। कभी कभी हम जीवन में जो चाहते हैं वह तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह चीज हमारे लिए नहीं बनी। सही समय पर सही चीज अपने आप आपके पास आएगी। धैर्य और विश्वास रखें। जो लोग आपको समझते हैं उन्हें संजो कर रखें। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि समझ और विश्वास से चलते हैं। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें आप बिना बोले भी एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्तव्य से पीछे हटता है वह अपने जीवन का असली उद्देश्य खो देता है। अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करें। जब आप बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं तो सच्ची शांति और संतोष मिलता है। दूसरों के प्रति दयालु रहें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। दया और करुणा से न केवल आप दूसरों को खुश कर सकते हैं बल्कि अपने दिल को भी सुकून दे सकते हैं। दया का प्रभाव हमेशा गहरा होता है। सपने देखना मत छोड़िए, क्योंकि सपने ही आपकी वास्तविकता बन सकते हैं। हर बड़ा काम एक छोटे से सपने के साथ शुरू होता है। अपने सपनों पर विश्वास करें और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करें। हर दिन एक नई शुरुआत है। भले ही कल कैसा भी रहा हो, आज को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जब आप हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं तो जीवन में उत्साह बना रहता है। कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है।
अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी ताकत को पहचानें। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। सच्ची खुशी वह है जो भीतर से आती है। बाहरी चीजें केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं। जब आप अपने अंदर के शांति और संतोष को खोज लेते हैं तो आप सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो समय अब भी आपके पास है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आपके हाथ में है। वर्तमान में जीना ही जीवन का असली अर्थ है। माफ करना एक गुण है जो न केवल दूसरों को बल्कि आपको भी मुक्त करता है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ देते हैं। माफी से दिल हल्का और मन शांत होता है। हर कठिनाई एक अवसर लेकर आती है। जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं तो यह आपको और मजबूत बनाता है। हर चुनौती आपको एक नया अनुभव और एक नई सीख देती है। इसे अपने विकास का हिस्सा मानें। जब लोग आपका मूल्य नहीं समझते तो यह उनकी कमी है, आपकी नहीं। खुद पर विश्वास रखें और अपने आत्मसम्मान को कभी कम न होने दें। जो आपकी कदर करता है वह आपके साथ हमेशा रहेगा। अपने जीवन को दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से मत जिएं। अपने दिल की सुने और वही करें जो आपको खुशी और संतोष देता है। यह आपकी जिंदगी है और इसे अपने तरीके से जीने का अधिकार केवल आपको है। सच्चा प्यार वह है जो बिना शर्त के होता है। यह केवल लेने का नहीं बल्कि देने का नाम है। जब आप बिना किसी उम्मीद के प्यार करते हैं तो आपको सच्चे प्यार का अनुभव होता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो वह गायब हो जाता है। डर केवल एक भ्रम है जो हमारे दिमाग में है। जब आप इसे चुनौती देते हैं तो आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर परेशान मत होइए। अपने प्रयास पर ध्यान दें और बाकी को समय और भगवान पर छोड़ दें। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। यह समझिए कि यह समय हमेशा के लिए नहीं है। धैर्य रखें और अपने अंदर विश्वास बनाए रखें। जो आज कठिन लग रहा है कल वही आपको सशक्त बनाएगा। जीवन का असली सुख वही है जो भीतर से महसूस हो। बाहरी चीजें कभी स्थायी खुशी नहीं देती। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं और संतोष में जीते हैं तो सच्ची खुशी का अनुभव होता है। सच्चा साहस वही है जो अपने डर को पहचान कर उससे ऊपर उठता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आपकी ताकत दोगुनी हो जाती है। यही जीवन का असली रोमांच है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को अपना धर्म समझो। जब आप निष्काम भाव से अपने कार्य करते हैं तो जीवन में शांति और संतोष मिलता है। हर काम को पूरी निष्ठा से करना ही सच्ची पूजा है। रिश्तों को संभालना एक कला है। अपने प्रियजनों के साथ खुलकर बात करें और उनके साथ बिताए पलों को यादगार बनाएं। सच्चा रिश्ता वही है जो समय के साथ और मजबूत हो। जब आप दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं तो जीवन कठिन लगने लगता है। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना और खुद को समझना सीखिए। आत्म प्रेम से ही आत्मा को शांति मिलती है। दूसरों की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है। अपने दिल की सुने और वही करें जो आपको सही लगे। आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है। कभी कभी शांत रहना सबसे अच्छा उत्तर होता है। मौन में एक ताकत है जो शब्दों से कहीं अधिक प्रभाव डाल सकती है। जब आप शांत रहकर सोचते हैं तो हर समस्या का हल मिल जाता है। जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। ज्ञान ही वह साधन है जो हमें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। हर छोटी छोटी खुशी को संजोना सीखें। बड़े सपने देखना अच्छा है, लेकिन जीवन का असली आनंद उन्हीं छोटे पलों में छिपा होता है। इन्हें अनदेखा मत करें। दूसरों को माफ करना न केवल उन्हें बल्कि आपको भी मुक्त करता है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है और आपको भीतर से शांति महसूस होती है। अपनी कमजोरियों को छिपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करें। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानता है वही उन्हें अपनी ताकत में बदल सकता है। सच्चा साहस यही है। जो आपकी कदर नहीं करता उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जो आपका है वह आपके पास रहेगा। खुद पर भरोसा रखें और अपने समय का सही उपयोग करें। हर इंसान अपने जीवन का लेखक है।
अपनी कहानी को खुद लिखें और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। दूसरों के इशारों पर चलने से आप अपने जीवन का असली आनंद नहीं ले पाएंगे। दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें अपने जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया अध्याय माने। हर कठिनाई आपको और भी मजबूत और समझदार बनाती है। जो भी आपके पास है उसकी कदर करें। जब आप अपने आशीर्वादों को गिनते हैं तो जीवन स्वाभाविक रूप से खूबसूरत लगने लगता है। संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। हर व्यक्ति का समय आता है। अगर आज आपके लिए कठिन है तो कल आपके लिए आसान होगा। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। धैर्य रखें और भरोसा बनाए रखें। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप अपने दिल को सुकून और अपने जीवन को नया अर्थ देते हैं। मदद का सुख सबसे अनमोल होता है। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी आता है। जब आप शांत दिमाग से सोचते हैं तो हर मुश्किल का हल अपने आप मिल जाता है। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। सच्चे रिश्ते समय और प्रयास से मजबूत होते हैं। कभी कभी दूसरों को समझने और माफ करने से रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन प्यार और समझ से हर कमी पूरी हो सकती है। जीवन में जो कुछ भी आपके पास है उसे संजो कर रखें, चाहे वह छोटे छोटे पल हों या आपके प्रियजन। असली सुख उन्हीं में छिपा है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की हर वस्तु अस्थायी है, केवल आत्मा शाश्वत है। इसलिए बाहरी चीजों से जुड़ाव कम करें और अपनी आत्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करें। यही सच्ची शांति का मार्ग है। जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं तो आप अपने सबसे सच्चे रूप से जुड़ते हैं। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की बजाय अपने सपनों का पीछा करें। खुद से प्यार करना सीखें। हर सुबह एक नई शुरुआत है। बीता हुआ कल आपके जीवन का केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। हर दिन को इस विश्वास के साथ जिएं कि आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हमारे जीवन का असली उद्देश्य केवल सफलता पाना नहीं, बल्कि संतोष और सुकून पाना है। जब आप अपने भीतर संतोष को ढूंढते हैं तो बाहरी दुनिया का शोर आपको प्रभावित नहीं करता। जो लोग आपके जीवन में महत्वपूर्ण हैं, उनके साथ समय बिताना कभी बंद न करें। एक सच्चा दोस्त या परिवार का सदस्य आपकी सारी चिंताओं को मिटा सकता है। उनके साथ बिताया हर पल अनमोल है। दुख और कठिनाइयां आपके लिए नई राहें खोलती हैं। हर दर्द आपको सिखाता है कि आप जीवन में और भी मजबूत बन सकते हैं। अपने संघर्षों को अपना प्रेरणा स्रोत बनाएं। कभी भी किसी को अपनी कमजोरियां मत दिखाइए। उन्हें अपनी ताकत में बदलना सीखें। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो पूरी दुनिया आपका साथ देने के लिए तैयार रहती है। जो समय चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आने वाले समय को अपने अनुसार ढालने का प्रयास किया जा सकता है। अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। जीवन में वही लोग आपके लिए मायने रखते हैं जो आपको बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। उनकी कद्र करें और उनके साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। सच्चा रिश्ता केवल भावनाओं से चलता है। कभी कभी खुद को एकांत में समय देना जरूरी होता है। जब आप अकेले रहते हैं तो आप अपने भीतर छिपी शांति और सुकून को महसूस कर सकते हैं। यही समय आपको नया दृष्टिकोण देता है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, आपको कुछ सिखाने आता है। जीवन के हर पल को एक सीख के रूप में देखें। यही दृष्टिकोण आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाएगा। जब आप अपनी खुशियों को दूसरों से नहीं बल्कि अपने भीतर से ढूंढते हैं तो आप अजेय बन जाते हैं। बाहरी चीजें केवल अस्थायी सुख देती हैं। सच्ची खुशी आपके अंदर छिपी है। आपका हर सपना तब तक असंभव लगता है जब तक आप उसे पूरा करने का प्रयास नहीं करते। अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करें। यह आपकी यात्रा है, इसे खास बनाएं। जब आप अपने दिल की सुनते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं तो जीवन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। दूसरों की राय से प्रभावित होना बंद करें और खुद पर विश्वास रखें। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी आता है। जब आप शांत दिमाग से सोचते हैं और परिस्थितियों का सही तरीके से सामना करते हैं तो आप हर मुश्किल का हल पा सकते हैं। जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसे एक उत्सव की तरह जिएं और हर पल का आनंद लें। जो भी आपके पास है उसे खुशी के साथ स्वीकार करें। दूसरों को खुश करने के चक्कर में
खुद को मत भूलिए। आपकी प्राथमिकता आपकी खुशी और सुकून होनी चाहिए। जब आप खुद खुश रहेंगे तभी दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे। जब आप दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आते हैं तो आप न केवल उनका दिल जीतते हैं बल्कि अपने जीवन में भी शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। सच्चा मानवीय गुण दूसरों के लिए सहानुभूति रखना है। जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। अगर कल कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आज उसे सुधारने का मौका है। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है जो हमें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। सपने देखना आपकी उड़ान का पहला कदम है। जो अपने सपनों पर यकीन करता है वही उन्हें साकार कर सकता है। मेहनत, विश्वास और धैर्य से आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को शांत रखना ही सच्ची पूजा है। जब आपका मन शांत और स्थिर होता है तो आप हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। जैसे हर रात के बाद दिन आता है, वैसे ही हर कठिन समय के बाद सुख का अनुभव होता है। अपने विश्वास को बनाए रखें। आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। यही ऊर्जा आपके जीवन को नई दिशा देती है। हर रिश्ते की जड़ में विश्वास होता है। जब आप अपने प्रियजनों पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने विश्वास का अनुभव कराते हैं तो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। अपने सपनों को पाने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन निरंतर प्रयास से जरूर मिलती है। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो आपको भीतर से खुशी महसूस होती है। दूसरों की खुशी में आपकी खुशी छिपी होती है। यह सच्ची सेवा का मार्ग है। जो बीत गया उसे सोचकर परेशान मत होइए। आने वाला कल आपके लिए नई खुशियां लेकर आएगा। वर्तमान में जीना और इसे बेहतर बनाना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अपने विचारों और भावनाओं को कभी कभी शब्दों में व्यक्त करना जरूरी है। इससे आपके रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। संवाद ही हर समस्या का समाधान है। आपके जीवन का सबसे बड़ा उपहार आपका स्वास्थ्य है। इसे संजोएं और अपने शरीर और मन का ख्याल रखें। स्वस्थ जीवन ही सुखी जीवन का आधार है। जब आप अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हैं तो आप जीवन में शांति का अनुभव करते हैं। हर किसी का रास्ता अलग होता है और हर मंजिल की अपनी खूबसूरती होती है। कभी कभी कठिन समय हमें अपनी ताकत पहचानने का मौका देता है। अपने भीतर झांकें और अपनी क्षमता को समझें। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। दूसरों से उम्मीदें कम रखें और खुद से ज्यादा। जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं और खुद को प्रेरित करते हैं तो आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जो आपके पास है उसकी कद्र करें। लालच और असंतोष ही हर दुख का मूल कारण है। संतोष और आभार से भरा दिल हर परिस्थिति में सुखी रह सकता है। हर दिन के छोटे छोटे पलों में खुशी खोजें। बड़े सपने देखना अच्छा है, लेकिन जीवन का असली आनंद उन पलों में छिपा होता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। दूसरों के प्रति दयालु रहें। आपका एक छोटा सा अच्छा काम किसी के जीवन को बदल सकता है। दयालुता का जादू सबसे शक्तिशाली होता है। जीवन में हमेशा सीखते रहने की कोशिश करें। हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति से कुछ नया सीखें। यह ज्ञान आपको जीवन के हर मोड़ पर सही राह दिखाएगा। जब आप अपने डर को स्वीकार करते हैं तो आप उन्हें दूर करने की ताकत पाते हैं। हर डर के पीछे आपका एक नया और बेहतर रूप छिपा है। अपने डर का सामना करें और खुद को निखारें। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों और भाग्य का परिणाम होता है। भाग्य तुम्हारे जीवन के मार्ग को दिखाता है, लेकिन तुम्हारे कर्म ही उस मार्ग को प्रशस्त करते हैं। भाग्य को कोसने वाले और कर्म से भागने वाले लोग जीवन के वास्तविक आनंद से वंचित रह जाते हैं। जो तुम्हारे नसीब में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन उसे सार्थक बनाना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। यह सुनकर एक भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति बोला, प्रभु, अगर सब कुछ भाग्य में तय है तो क्या हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है? क्या यह सत्य है कि भाग्य बदल नहीं सकता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं
जो यह समझाएगी कि भाग्य और कर्म का क्या महत्व है। इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन समय में रघु नाम का एक किसान था जो मेहनती, ईमानदार और अपने जीवन में भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता था। लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। कई सालों से वह अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन कभी भी उसे अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिला। बारिश की कमी, मिट्टी की खराबी और आर्थिक तंगी ने उसे तोड़कर रख दिया। हर रात वह आसमान की ओर देखकर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, क्या मेरी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? लेकिन जवाब में उसे केवल सन्नाटा मिलता। एक दिन थकावट से चूर रघु अपने खेत के पास की मेढ़ पर सो गया। जैसे ही वह गहरी नींद में डूबा, वहां एक बड़ा नाग आया। नाग ने जमीन के नीचे से एक भारी सोने की मटकी निकाली और उसे रघु के पास रख दिया। जब रघु की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने चमचमाती हुई सोने की मटकी रखी है। रघु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या यह भगवान का चमत्कार है? क्या यह मेरे नसीब का हिस्सा है? लेकिन फिर उसके मन में संशय भी आया, क्या यह मेरे लिए सही है? क्या इसे स्वीकार करना ठीक होगा? रघु सोने की मटकी लेकर अपने घर पहुंचा। जब उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो वह चिंतित हो गई। उसने कहा, क्या पता यह किसी और की संपत्ति हो, इसे रखना ठीक नहीं होगा। रघु का मन भी द्वंद्व में फंस गया। अगले दिन वह मटकी लेकर गांव के पुजारी के पास गया और पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, रघु, यह तुम्हारे भाग्य का परिणाम है। जो तुम्हारे नसीब में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन यह धन तभी सार्थक होगा जब तुम इसका सही उपयोग करोगे। धन तुम्हारे जीवन को केवल एक अवसर देता है, परंतु इसका उपयोग तुम्हारे कर्म और बुद्धि पर निर्भर करता है। यह सुनकर रघु ने ठान लिया कि वह इस धन का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं करेगा। उसने सबसे पहले अपने खेत को सुधारने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया। फिर उसने गांव के गरीब किसानों की मदद के लिए धन का उपयोग किया। धीरे धीरे रघु का जीवन सुखमय हो गया और उसने पूरे गांव में अपनी परोपकारी छवि बना ली। जब श्री कृष्ण ने यह कथा समाप्त की तो उन्होंने कहा, देखो, रघु के जीवन में वह मटकी आना तय था। यह उसके भाग्य का हिस्सा था, लेकिन यदि वह उस धन का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता तो उसका भाग्य उसे सुख नहीं देता। कर्म से भाग्य को सार्थक बनाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसलिए यह मत सोचो कि केवल भाग्य सब कुछ करेगा। कर्म के बिना भाग्य भी अपना महत्व खो देता है। भक्त ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि जीवन में भाग्य और कर्म दोनों की कितनी महत्ता है। मैं अपने जीवन में हर अवसर का उपयोग अच्छे कर्मों के लिए करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा ज्ञान है। जब तक कर्म और भाग्य में संतुलन होगा, तब तक जीवन में संतोष और सुख रहेगा। खुशियां बाहर की चीजों में नहीं, आपके अंदर बसती हैं। जब आप अपनी आत्मा को शांत और संतुष्ट रखते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। रिश्तों में अहमियत सिर्फ देने की होती है, पाने की नहीं। जब आप निस्वार्थ होकर किसी के लिए कुछ करते हैं तो वही सच्चा रिश्ता बनता है। दूसरों के चेहरे की मुस्कान आपकी सबसे बड़ी जीत है। जो भी हो रहा है वह किसी न किसी वजह से हो रहा है। वर्तमान को स्वीकार करें और यकीन रखें कि हर स्थिति आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हैं तो जीवन में सफलता और शांति दोनों मिलती है। कभी कभी खुद को समझने के लिए खुद के साथ समय बिताना जरूरी होता है। जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जो चीज आपके लिए बनी है वह किसी भी हालत में आपको मिलेगी। धैर्य रखें और अपनी कोशिश जारी रखें। नियति पर भरोसा रखें। दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, उसी तरह कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। दूसरों से तुलना करना बंद करें। आपका सफर और आपकी कहानी आपकी अपनी है। अपने अनुभवों से सीखें और अपने रास्ते पर विश्वास रखें। हर छोटी चीज में खुशी ढूंढें। सूरज की किरण, पंछियों का गीत या अपनों के साथ बिताया एक पल, यही जिंदगी के असली खजाने हैं। अपने आप को माफ करना सीखें।
हम सभी से गलतियां होती हैं। जब आप खुद को माफ करते हैं तो आप अपनी आत्मा को मुक्त करते हैं और आगे बढ़ने की ताकत पाते हैं। कभी कभी चुप रहना और मुस्कुराना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। यह न केवल आपको शांत रखता है बल्कि दूसरों को भी सोचने पर मजबूर करता है। जो आपको समझता है उसकी कद्र करें। हर कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता। सच्चे लोगों की पहचान करना और उनके साथ रहना ही सही मायने में बुद्धिमानी है। जिंदगी एक आईने की तरह होती है। जैसा आप दूसरों को देते हैं वही आपको वापस मिलता है। जब आप प्यार और सम्मान देते हैं तो आपको वही लौट कर मिलता है। इसलिए हर किसी के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है। हमें बस अपने दिमाग को शांत रखना और सही समय का इंतजार करना होता है। मुश्किलें हमेशा हमें मजबूत बनाती हैं। यह जीवन का हिस्सा है और इनसे घबराने की बजाय इनसे सीखें। कभी कभी जो चीजें हमारे पास नहीं होती वे हमारे लिए जरूरी भी नहीं होती। जो मिला है उसकी कद्र करना सीखें। संतोष ही सच्चा सुख है। जो संतोष में जीता है वही जीवन के हर क्षण का आनंद ले सकता है। रिश्ते नाजुक होते हैं, इन्हें संभालना हमारा काम है। प्यार और विश्वास ही किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। अगर आप अपने रिश्तों में ईमानदारी और परवाह दिखाते हैं तो वे हमेशा मजबूत बने रहेंगे। हर दिन नया होता है और हर दिन हमें कुछ सिखाने आता है। जो बीत गया उसे छोड़कर आज में जीना सीखें। कल का कोई भरोसा नहीं, लेकिन आज आपके हाथ में है। इसे पूरी तरह से जिएं। आपके शब्द आपकी पहचान होते हैं। जब आप किसी से बोलते हैं तो आपके शब्द आपकी सोच और आपके चरित्र को दर्शाते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा बोलें जो सामने वाले का दिल जीत सके। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास ही आपकी असली ताकत है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, खुद पर यकीन करना कभी ना छोड़ें। खुशियां हमेशा छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं। दोस्तों के साथ बिताया समय, परिवार की हंसी या सुबह की ठंडी हवा, यही जिंदगी के असली सुख हैं। इन्हें पहचानें और इनका आनंद लें। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें। एक छोटा सा अच्छा काम किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। दूसरों की खुशी में ही आपकी खुशी छिपी होती है। आपके पास जो है वह किसी और का सपना हो सकता है। इसीलिए जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। आभार व्यक्त करना न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि आपको भीतर से संतोष भी देता है। सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना ही जिंदगी का असली मकसद है। जो लोग अपने सपनों का पीछा करते हैं वे जिंदगी में सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। कभी कभी चुप रहना भी जरूरी होता है। हर बात को शब्दों में कहने की जरूरत नहीं होती। खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। यह आपको शांति और सही समय का एहसास कराती है। दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जीवन में दुख नहीं आएंगे तो आप सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हर परिस्थिति को अपनाएं और उसे सीखने का जरिया बनाएं। जो लोग आपकी परवाह करते हैं उनके साथ समय बिताएं। आज जो आपके साथ हैं वे हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। रिश्तों की कद्र करना और उन्हें निभाना ही सच्चा जीवन है। गलतियां इंसान को सिखाने के लिए होती हैं। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गलती को कमजोरी नहीं, एक अवसर समझें। आपके विचार ही आपकी जिंदगी का निर्माण करते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी सकारात्मक हो जाती है। नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखें। हर व्यक्ति की एक अलग कहानी होती है। किसी की तुलना किसी से करना सही नहीं। अपनी यात्रा पर ध्यान दें और उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करें। तुलना केवल दुख का कारण बनती है। हर मुश्किल आपको एक नई सीख देकर जाती है। इसे अपनी कमजोरी मानने की बजाय अपनी ताकत बनाएं। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो आप और मजबूत बनते हैं। जो आज आपके पास है उसका आनंद लें। भविष्य की चिंता करना या अतीत में खोए रहना केवल समय की बर्बादी है। आज का दिन ही सबसे खास है, इसे जी भर कर जिएं। हर इंसान के पास अपनी अनोखी ताकत और कमजोरियां होती हैं। जब आप खुद को वैसे ही अपनाते हैं जैसे आप हैं तो आप दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं।
खुद से प्यार करना और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना जीवन को आसान बना देता है। हर एक चीज जो आपके साथ होती है वह आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही होती है। चाहे वह दुख हो या खुशी, हर अनुभव का अपना महत्व है। इसलिए हर परिस्थिति को दिल से अपनाएं और आगे बढ़ते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी इच्छाओं को वश में रखना ही असली विजय है। जब आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने में खुद को भूल जाते हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि आपकी खुशी भी महत्वपूर्ण है। दूसरों का ध्यान रखें, लेकिन खुद के लिए भी समय निकालें। आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। जो हो चुका है उसे छोड़ दें और आज को एक नई शुरुआत का अवसर मानें। हर दिन आपको अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका देता है। रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत समझ और सम्मान है। जब आप दूसरों के विचारों को समझते हैं और उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। यह सच्चा प्यार और विश्वास का आधार है। सच्ची खुशी उन चीजों में है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। अपनों के साथ बिताया समय, एक मीठी मुस्कान और दिल से कही गई बातें, यही असली दौलत है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप खुद को सबसे ज्यादा संतुष्टि देते हैं। निस्वार्थ होकर दिया गया हर सहयोग आपको भीतर से सशक्त करता है। हर कठिनाई के पीछे एक बड़ा सबक छिपा होता है। जब आप इसे समझने की कोशिश करते हैं तो आप अपने जीवन के नए पहलुओं को जान पाते हैं। कठिन समय ही आपको सबसे ज्यादा सिखाता है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उनके लिए परेशान होना व्यर्थ है। अपने प्रयासों पर ध्यान दें और जो होगा उसे स्वीकार करें। यही जीवन में शांति का राज्य है। हर सपना तभी पूरा होता है जब आप उसे साकार करने के लिए मेहनत करते हैं। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करना आपकी लगन और समर्पण पर निर्भर करता है। दूसरों की आलोचना से डरना बंद करें। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन आपको अपनी राह खुद बनानी है। अपने दिल की सुने और अपने कदमों पर भरोसा रखें। आपका जीवन एक कहानी की तरह है। इसे रोचक और प्रेरणादायक बनाना आपके हाथ में है। अपनी हर उपलब्धि, हर संघर्ष को इस कहानी का हिस्सा बनाएं। अपने चारों ओर की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। सुबह की ताजी हवा, बच्चों की हंसी या किसी अपने का साथ, यही चीजें जीवन को सुंदर बनाती हैं। जो चीजें आपके लिए बनी हैं वे किसी भी तरह से आपके पास आएंगी। बस धैर्य रखें और अपना काम ईमानदारी से करते रहें। आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। गलतियां इंसान को सुधारने के लिए होती हैं। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो आप खुद को बेहतर बनाते हैं। हर गलती एक सीख है। कभी कभी खुद को समय देना सबसे जरूरी होता है। जब आप अपने साथ समय बिताते हैं तो आप अपने अंदर की आवाज को सुन पाते हैं और अपने जीवन को बेहतर समझ सकते हैं। हर रिश्ता फूल की तरह नाजुक होता है। इसे पानी और देखभाल की जरूरत होती है। प्यार, सम्मान और समय देकर ही आप अपने रिश्तों को सहेज सकते हैं। जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़ना ही समझदारी है। अतीत को पकड़ कर रखने से आप केवल खुद को तकलीफ देते हैं। नए अवसरों का स्वागत करें और अपना भविष्य बनाएं। हर इंसान को एक मकसद के साथ इस धरती पर भेजा गया है। अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढें और उसे पूरा करने में जुट जाएं। यही जीवन का असली आनंद है। जब आप जीवन में दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो वह खुशी आपकी आत्मा तक पहुंचती है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना आपके जीवन को अर्थ और आनंद से भर देता है। सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो कठिन समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। उन लोगों को पहचानें जो हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं और उनकी कद्र करें। ऐसे रिश्ते ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। हर व्यक्ति की कहानी अलग होती है, लेकिन हर कहानी में एक गहरा संदेश छिपा होता है। जब आप अपनी कहानी को समझते हैं और उसका महत्व पहचानते हैं तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह जीवन का जादू है कि हर दिन आपको अपनी कहानी को बदलने का मौका देता है। संसार की सबसे बड़ी दौलत समय है। जब आप अपना समय सही कार्यों में लगाते हैं तो वह आपको सफलता और खुशी दोनों देता है। जो लोग समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं वे जीवन की हर चुनौती को पार कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म निभाना सबसे बड़ा पुण्य है।
जब आप अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो आपके भीतर आत्मविश्वास और शांति का संचार होता है। अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें और उन्हें पूरे मन से पूरा करें। जो आपके पास है उसका महत्व समझें। हम अक्सर उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन सच्ची खुशी उन्हीं चीजों में है जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। कृतज्ञता जीवन को सुंदर बनाती है। दुनिया में हर किसी का एक मकसद होता है। जब आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो जीवन के हर पल में ऊर्जा और उत्साह भर जाता है। अपने दिल की सुने और उस दिशा में काम करें जहां आपका मन और आत्मा आपको ले जाना चाहते हैं। रिश्ते कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं जिन्हें प्यार, विश्वास और देखभाल की जरूरत होती है। अगर आप रिश्तों को समय और महत्व नहीं देंगे तो वे टूट सकते हैं। इसलिए अपने प्रियजनों को समय दें और उनके साथ बिताए गए पलों को संजोएं। कभी कभी जिंदगी में रुक जाना भी जरूरी होता है। जब आप रुकते हैं तो आप अपने जीवन को करीब से देख सकते हैं और उसे बेहतर बनाने के उपाय खोज सकते हैं। रुकना कमजोरी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी है। हर संघर्ष आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। जब आप कठिन समय को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करते हैं तो आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें ताकत में बदलते हैं। यही संघर्ष का असली उद्देश्य है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वे अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों से बचें और अपने दिल और दिमाग को उन चीजों से भरें जो आपको प्रेरित करती हैं। दूसरों की मदद करना इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। जब आप किसी और के जीवन में खुशी लाते हैं तो वह खुशी आपके जीवन को भी रोशन करती है। निस्वार्थ सेवा ही जीवन को सार्थक बनाती है। आपके हर अनुभव का आपके जीवन पर असर पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव आपको कुछ न कुछ सिखाता है। अपने अनुभवों से सीखें और उन्हें अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। कभी कभी चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी अच्छे कारण से होता है। समय के साथ हर चीज का जवाब मिलता है। जीवन का असली अर्थ उन पलों में है जिन्हें आप पूरी तरह जीते हैं, चाहे वह किसी अपने के साथ बिताया गया समय हो या कोई छोटा सा खुशी का पल। जीवन को हर पल संजीदगी और खुशी के साथ जिएं। आपके जीवन का सबसे बड़ा साथी आपका आत्मविश्वास है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास के साथ किया गया हर काम आपको सफलता और संतोष दोनों देता है। सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपका दिल किसी चीज के लिए धड़कता है तो उसे पाने के लिए कोशिश करना कभी न छोड़ें। जीवन में असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, लेकिन अपनी राह खुद बनाएं। आपकी मंजिल और आपका रास्ता केवल आपका है। दूसरों की राह पर चलने की बजाय अपनी योग्यता और अनुभव से अपना रास्ता खोजें। कभी कभी जीवन आपको रोकता है ताकि आप ठहर कर सोच सकें। यह ठहराव आपको नए विचार और नई ऊर्जा देता है। इसे नकारात्मक रूप में न लें, बल्कि इसे अपनी आत्मा को समझने का समय मानें। अपने डर को पहचानें और उनका सामना करें। जो लोग अपने डर से भागते हैं वे कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। डर को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाएं। जीवन में सच्चा सुख तब मिलता है जब आप दूसरों की मदद करते हैं। बिना किसी स्वार्थ के किए गए कार्य न केवल दूसरों को खुशी देते हैं, बल्कि आपको भी आत्मिक शांति का अनुभव कराते हैं। जब आप किसी चीज में असफल होते हैं तो वह आपको कुछ सिखाने के लिए होता है। असफलता को अपने अनुभव का हिस्सा बनाएं और उससे सबक लेकर आगे बढ़ें। यह आपके व्यक्तित्व को और भी निखारता है। जो चीजें आपके बस में नहीं हैं, उनके लिए परेशान होना बंद करें। अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं। यही मानसिक शांति और संतोष की ओर पहला कदम है। रिश्ते केवल खून के नहीं होते, बल्कि वे भी होते हैं जो विश्वास, सम्मान और प्यार से बनाए जाते हैं। ऐसे रिश्ते आपके जीवन को अर्थ और स्थायित्व देते हैं। इन्हें पहचानें और उन्हें संजोएं। हर दिन को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। जब आप अपने काम को पूरी मेहनत और लगन से करते हैं तो न केवल आप सफलता पाते हैं,
बल्कि आत्मसंतोष भी महसूस करते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों की गलतियों को माफ करना जानते हैं, वे अपने जीवन को हल्का और खुशहाल बना लेते हैं। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत का प्रतीक है। जीवन में बदलाव से डरे नहीं। हर बदलाव अपने साथ एक नया अवसर और नई उम्मीदें लेकर आता है। बदलाव को गले लगाएं और उसके साथ आगे बढ़ें। आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। हर रात को इस सोच के साथ सोएं कि आज का दिन आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन था। यह आदत न केवल आपको सुकून देती है, बल्कि आपको हर दिन बेहतर बनाने के लिए प्रेरित भी करती है। अपने जीवन को समझने के लिए कभी कभी खामोशी की जरूरत होती है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं और अपनी भावनाओं को सुनते हैं, तब आपको अपने जीवन का असली उद्देश्य दिखाई देता है। खामोशी से आप अपनी आत्मा के करीब पहुंच सकते हैं। जिंदगी में जो मिल जाए उसे स्वीकार करना सीखें। हर चीज का अपना समय होता है और जो चीजें आपके पास अभी नहीं हैं, वे भी सही समय पर आएंगी। धैर्य और विश्वास ही जीवन को सरल और सुंदर बनाते हैं। हर रिश्ता एक दर्पण की तरह होता है। जैसे आप उसे महत्व देंगे, वैसा ही वह आपको लौटाएगा। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें, क्योंकि यही उनके आधार होते हैं। जो लोग अपने आप से प्यार करना सीख जाते हैं, वे दूसरों को भी सच्चा प्यार दे पाते हैं। आत्म प्रेम कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मा को समझने और संवारने का एक तरीका है। खुद को समय दें और अपनी खूबियों को पहचानें। आपके पास जितना है उससे ज्यादा पाने की कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को नकारें। संतोष और महत्वाकांक्षा का संतुलन जीवन को संतुलित और सुखद बनाता है। जब आप अपने सपनों का पीछा करते हैं तो रास्ते में बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन याद रखें, हर बाधा आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष को स्वीकार करें। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि आपकी खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। पहले खुद को खुश रखें, तभी आप दूसरों को खुश कर पाएंगे। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है, उन्हें लेकर परेशान होना आपकी ऊर्जा और शांति को खत्म कर देता है। उन्हें जाने दें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कामों में लगाएं। यही जीवन को सुंदर बनाता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो वह मदद कहीं ना कहीं आपको वापस लौटती है। यह जीवन का चक्र है। बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई करें और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा है। जब आप यह समझ लेते हैं कि दोनों ही क्षणिक हैं, तो आप हर परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार करना सीख जाते हैं। यही सच्चा ज्ञान है। जिन चीजों से आप डरते हैं, वे अक्सर आपको सबसे ज्यादा सिखाती हैं। डर को कमजोरी नहीं, बल्कि एक मौका समझें। सामना करें और देखिए कैसे वह आपकी ताकत बन जाता है। जीवन में छोटे छोटे बदलाव बड़ी खुशियां ला सकते हैं। चाहे वह सुबह जल्दी उठने की आदत हो या किसी अपने से दिल खोलकर बात करना। इन छोटे छोटे बदलावों से आपके जीवन में बड़ी सकारात्मकता आ सकती है। आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे विचारों के बीज बोएंगे तो वह सुंदर फूलों से भर जाएगा, लेकिन अगर आप नकारात्मकता को जगह देंगे तो वह कांटों से भर सकता है। अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैंने आज किसी को खुश किया? जब आप दूसरों की खुशी का कारण बनते हैं तो आपका जीवन भी खुशियों से भर जाता है। कभी कभी जीवन में ठहराव भी जरूरी होता है। यह ठहराव आपको अपने आप से जुड़ने और अपने रास्ते को बेहतर तरीके से समझने का मौका देता है। इसे कमजोरी नहीं, बल्कि आत्ममंथन का समय माने। जो इंसान माफी मांग सकता है और माफ कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में महान होता है। माफी न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी हल्का करती है। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है। जब आप नकारात्मक स्थितियों में भी सकारात्मकता ढूंढना सीख लेते हैं तो आप हर मुश्किल को एक मौके में बदल सकते हैं। जीवन एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। अगर आप उसमें रुकावट डालने की कोशिश करेंगे तो वह परेशान हो जाएगी। उसे बहने दें और उसके साथ चलें।
यही सच्ची शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रों, जीवन में जो होना है वह होकर ही रहेगा। न कोई इसे रोक सकता है और न कोई इसे बदल सकता है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि